सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मुकाम जज ने हलफ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कायम मुकाम जज के ओहदे का हलफ लिया। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार से हलफ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस एसएम अतीक शाह से कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी शरीक थे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने पर सीनियरिटी लिस्ट अपडेट। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा नंबर, जस्टिस अमीनुद्दीन का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का पांचवा, जस्टिस आयशा मलिक का सीनियरिटी में छठा नंबर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह सातवें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर मौजूद, जस्टिस मजहर आलम मियाखिल सीनियरिटी लिस्ट में 24वें नंबर पर है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकता हूँ। जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम न करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बुआ रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 26वीं आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं, पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। कौम पिस रही है, लोग हुकूमत से नाराज हैं। बानी पीटीआई का लिखा खत आर्मी चीफ ने ना पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अगर खत वसूल करिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। आज उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी पीटीआई और इनके हवारियों की हरकतों पर परेशान हूँ कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। बानी पीटीआई ने खत लिखकर आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। पीटीआई फिर मजबूर होगी है कि मसले का कोई और हल निकाले। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज भरपूर तैयारी की थी कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। महमूद अचकजई ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जाली पार्लियामेंट है। हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए जिसके स्पीकर असद कैसर हों। असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद पर दिलचस्प सूरत हाल। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया कि आप लोग इन्हें मरवा न देना। शेर अफजल मरवत ने मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर कहा कि मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान ने भी मरवत को क्यों निकाला जवाब दो और जालिमत जवाब दो, मरवत को का हिसाब दो के नारे बुलंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर बानी ने मेरे हवाले से कहा है कि शक्ल ना दिखाओ तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई को हर बात ठीक नहीं बताई जाती, गलत कान भरे जाते हैं। बानी ने इस्तीफा देने का कहा तो 1 मिनट देर नहीं करूंगा, मुझे पार्टी डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है।
पीटीआई में क्या हो रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला से मुलाकात के दौरान मजाक में सवाल। फैसल करीम फुंडी ने कहा शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। वजीर आला साहब, क्या आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सवाबी में एहतजाज नहीं किया? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। मुलाकात 10 मिनट तक जारी रही। सेनेट ने अवामी जलसे को हर सियासी जमात का हक करार देने से मुतलिक मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद कायदे इस पे इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने करारदाद में तरमीम पेश करते हुए कहा अमन अमान सूबाई मामला है जिससे मुतलिक सेनेट में करारदाद पेश करना अच्छी रिवायत नहीं होगी। बेहतर होगा कि करारदाद के मतन में तब्दीली की जाए। करारदाद को एक खास सियासी जमात से मुंसलिक न किया जाए। आज हम हुकूमत में हैं, कल अपोजिशन में होंगे। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने और 9 उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतलिक 3 बिल्स मुतफिका मंजूर कर लिए। किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा भिखारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाकयात हो रही हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रही हैं। बैरून मुल्क भीख मंगवाने में मुलविस सरगुना को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल पेश कर दी। बिल पर तजावीज पीर तक तलब, फ्लोर न मिलने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी, कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। वजीर आजम को तुर्किया के सदर की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई। सिंध ने विफाक से सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली। मुराद अली शाह कहते हैं सेप्रा के फाल होने से सनतकारों को बहुत फायदा होगा। इस वक्त सनती बिजली का फी यूनिट 60 रुपए है जिससे सनतकार परेशान है। सनतकारों ने वजीर आला सिंध को शिकायत करते हुए कहा कि बिजली और गैस के बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपनी चोरी की वजह से लाइन लॉसेस कम करने के लिए सनती इलाकों में लोड शेडिंग करती है। बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेंगी। शजील इनाम मेमन ने 1 घंटा इजाफी वक्त देने से ट्रांसपोर्टर्स को आगाह कर दिया। कहा सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझती है, हम मिलकर इन मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। ज़ियाउल हसन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो अमन में खलल डालें। पीका कानून आज़ादी इजहार और आज़ादी सहावत को मुतासिर करता है जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका कानून का लदम करार देने की दरखास्तों का हुक्मनामा जारी। दोनों दरखास्तों में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। IMF मिशन कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुलाया था। कुछ रोज पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुलाकात की थी। मुल्क में हालात बहुत मुश्किल, जब इंसाफ का दरवाजा बंद हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा लोगों की आवाज दबाने के लिए पीका एक्ट लगा दिया। 26वीं आईनी तरामीम लाकर मर्जी के जज लगा दिए। इस वक्त मुल्क में मार्शल है। PTI के खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस सियासी हैं। PTI पर जितना जुल्म हो रहा है किसी पार्टी पर नहीं हुआ।